बेस मेटल्स की चाल पर, क्योंकि मेटल शेयरों में लगातार हम एक्शन देख रहे हैं। चीन की रीओपनिंग से फायदा कितना मिलता हुआ दिखेगा बेस मेटल्स की चाल पर और उसका इवेंचुअल इंपैक्ट मेटल शेयरों पर क्या पड़ेगा, इसे समझने की कोशिश होगी। वंदना, गुड आफ्टरनून, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपका स्वागत है ईटी नाउ स्वदेश पर। बेस मेटल्स में एक्शन बड़ा नजर आ रहा है इस वक्त और बेस मेटल्स की चाल से ही एक कनेक्टिंग फिगर होगा। इस वक्त हम देख भी रहे हैं कमोडिटी मार्केट्स में तो एक्शन नजर आ ही रहा है बेस मेटल्स में, लेकिन इक्विटी मार्केट, कैश मार्केट की भी अगर बात करें तो मेटल से जुड़े शेयरों में काफी अच्छा एक्शन है। क्या देखती हैं आप इमीडिएट ट्रिगर्स और बेस मेटल्स की चाल आपको कैसी नजर आ रही है? जी मानसी, वेरी गुड आफ्टरनून। पहले देखा जाए यहाँ पे तो बेस मेटल की बात होती तो चाइना काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जितनी भी कमोडिटीज है, अगर स्टील की बात करें, कॉपर हो, लेड हो, जिंक हो, 40-50% या तो ये कंज्यूम करता है, प्रोड्यूस करता है, एक्सपोर्ट करता है या इंपोर्ट करता है। यानी कि बहुत बड़ा वेटेज जो है वो चाइना के पास है यहाँ पे इंडस्ट्रियल मेटल्स में। तो वहाँ कुछ भी होता है, इसका इम्पैक्ट जो है चाइना पे आता है। पूरे साल हम लोगों ने एक बहुत उठापटक वाला समय देखा है। लेकिन अगर आप देखें, यहाँ पे फेड की स्टेटमेंट आई थी कि अभी वो यहाँ पे मॉनेटरी ईजिंग नहीं करेंगे, मतलब इंटरेस्ट रेट हाइक जो है वो होता रहेगा इन्फ्लेशन को कर्टेल करने के लिए। इसके बावजूद हम लोगों ने देखा कि बेस मेटल में कोई बहुत बड़ी तेज गिरावट नहीं आई, क्योंकि चाइना ने बोला कि अब ये रीओपन करेगा अपने इकोनॉमी को। तो काफी अच्छा एक इम्पैक्ट हम लोगों ने आता हुआ देखा था। लेकिन ग्राउंड पे इम्पैक्ट आना थोड़ा सा यहाँ पे बाकी है मानसी। कुछ ट्रेड नंबर्स यहाँ पे इंप्रूव होने की यहाँ पे कह सकते कि एक्सपेक्टेशन है। अगर यहाँ पे इंपोर्ट डेटा इंप्रूव होके आता है जनवरी का, अगर फरवरी में हमें देखने को मिला, तो यहाँ पे स्टेबिलिटी आएगी और भी ज्यादा बेस मेटल में। पीएमआई डेटा हमारा नजर रहेगा कि पीएमआई डेटा किस तरीके का आता है। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन अभी एक खराब आया था चाइना का, तो मेरे ख्याल से इनिशियल काफी पॉजिटिव लिया है मार्केट ने, और ऐसे समय में लिया है जब हम सप्लाई क्रंच आता हुआ देख रहे हैं बेस मेटल काउंटर में। क्योंकि यूरो जोन है, पावर हंग्री है, यहाँ पे पावर नहीं है, स्मेल्टर्स यहाँ पे बंद हो रहे हैं। तो हमें नहीं भूलना चाहिए कि थोड़ा सा डिमांड अगर 21 में बढ़ा था और 20 से प्रोडक्शन कट हुआ था, तो उसका काफी ज्यादा इंपैक्ट आया था और डिमांड को सप्लाई मैच नहीं कर पाया था। हमने काफी रिकॉर्ड हाई बनते हुए देखे। तो ऐसी परिस्थिति में मुझे लग रहा है जहां सप्लाई क्रंच है और चाइना रीओपन हो रहा है, थोड़ा सा यहाँ पे जो बेस है वो बनेगा स्ट्रॉन्ग यहाँ पे बेस मेटल के लिए। लेकिन आगे आने वाले साल में हम कुछ चीजें हैं, निगेटिविटी जो है 2022 की वो 23 में ले जा रहे हैं। यानी कि वॉर है, रिसेशन टॉक है, यहाँ पे स्लो डाउन है और हायर इंटरेस्ट रेट है। डेफिनेटली ये यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे डिमांड डिस्ट्रक्शन करेगा। लेकिन सेकेंड हाफ में हम यहाँ पे फिर से एक अपसाइड आता हुआ देख सकते हैं। और उम्मीद है कि इन्फ्लेशन अगर थोड़ा सा नरम पड़ता है तो फेड का रुख भी साथ साथ में नरम होगा, और उसके बाद हम जो एक स्ट्रॉन्ग सेकेंड हाफ है 2023 का, वो यहाँ पे आता हुआ देख सकते हैं। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे 2022 में जिस तरीके से डिप पे बाइंग आई थी, यहाँ पे 2023 में भी यहाँ पे डिप से बाइंग रहेगी। लेकिन यहाँ पे निवेशक रिकॉर्ड हाई की उम्मीद ना करें। मुझे लग रहा है कि मॉडरेट 10 to 12% के जो रिटर्न्स है वो बेस मेटल में देखने को मिलेगा 2023 में। एब्सोल्युटली, डिमांड सप्लाई मिसमैच का एक इम्पैक्ट हमने 2022 में भी देखा था और इस वक्त थोड़ी सी कसर ज़रूर है। लेकिन चीन में जो रीओपनिंग के सेंटिमेंट्स आ रहे हैं उससे बेस मेटल्स की चाल में इस वक्त बढ़त हम देख रहे हैं। लेकिन फर्स्ट हाफ में अनुमान यही है एक्सपर्ट्स का कि थोड़ी सी वॉलिटिलिटी दिख सकती है। हालांकि बेस मेटल्स की चाल फिर से बढ़ती हुई और संभलती हुई सेकेंड हाफ में दिखेगी। वंदना, आपका शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये बेस मेटल की चाल पर इस वक्त जो एक्शन दिख रहा है कमोडिटी मार्केट पर उस पर विस्तार से अपनी राय देने के लिए। आइए हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट्स की तरफ बढ़ते हैं और इसी कड़ी में जहां बेस मेटल में इतना इंपैक्ट दिख रहा है, आज मेटल पैक इक्विटी मार्केट्स में भी टॉप परफॉर्मिंग सेक्टर नजर आ रहा है। मेटल सेक्टर से जुड़े जितने भी शेयर्स हैं वो आपके टीवी स्क्रीन पर आएंगे और अच्छी खासी मजबूती के बीच निफ्टी मेटल इंडेक्स करीब 4.5% की तेजी दिखा रहा है। राजेश जी, इसी सेक्टर से शुरुआत करेंगे। कैसे देखते हैं बेस मेटल्स के तर्ज पर इस वक्त जिस तरह से हम देख रहे हैं एक खबर के ही दम पर जो बेस मेटल अच्छा चला है और उसी के साथ मेटल स्टॉक्स भी अच्छे चले हैं। निफ्टी मेटल में भी हरियाली, जिंदाल स्टील, नाल्को, हिंडाल्को, टाटा स्टील जैसे काउंटर्स मजबूती दिखा रहे हैं। आफ्टरनून मानसिक, बिल्कुल देखिए मेटल स्टॉक्स में काफी अच्छा आज मोमेंटम बना। निफ्टी मेटल इंडेक्स भी आज अच्छे गेन के साथ ट्रेड करी। मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स 4 से 5% की गेन ऑलरेडी यहाँ पे बनाते हुए दिख रहे हैं। हमें लगता है कि एक ओवरसोल्ड जोन से काफी अच्छा पुल बैक बना है पूरे मेटल पैक में। उसमें हमें लगता है यहाँ पे जो इंटरेस्टिंग चार्ट पैटर्न लग रहे हैं वो जिंदल स्टील एंड पावर, टाटा स्टील, ये दोनों स्टॉक हमें लगता है कि काफी इंटरेस्टिंग लग रहे हैं। टाटा स्टील में तो यहाँ से अभी जो रिकवरी बनी, हमें लगता है कि मोमेंटम और कंटिन्यू होगा और आज की हमारी पिक में टाटा स्टील
एक मेटल स्टॉक भी है यहाँ पे, जिसको हम यहाँ पे बाय करने की सलाह देंगे और उसमें हम एक्सपेक्ट करें 120-125 तक के टारगेट आते हुए दिख सकते हैं। स्टॉप लॉस होगा 105 का। रही बात बाकी सारे मेटल स्टॉक्स की, उसमें हमें लगता है कि वेदांता पे भी फोकस करना चाहिए, वीडीएल पे। ये स्टॉक में भी अब जो रिकवरी बनी है कल के सेशन के बाद, आज जो फॉलोअप बाइंग है, अब स्टॉक 200 डे मूविंग एवरेज को भी अब सरपास करते हुए दिख रहा है। यहाँ पे हमें लगता है ये मोमेंटम यहाँ से 325 की तरफ ये स्टॉक को लेके जा सकता है। करंट लेवल पे भी बाय किया जा सकता है, अगर डिप मिलता है तो ऐड करें। यहाँ पे स्टॉप लॉस होगा करीब 298 के आसपास। और बाकी रही दूसरे मेटल स्टॉक्स में, हमें लगता है नेशनल एल्यूमिनियम, ये स्टॉक भी काफी इंटरेस्टिंग है। अब ये स्टॉक अपने मल्टीपल रेजिस्टेंस जोन को पेनिट्रेट करते हुए दिख रहा है, जो कि अगर हम देखें तो पिछले 15 से 20 दिनों में स्टॉक में जो एक सप्लाई जोन बना हुआ था उसको आज ये ब्रेकआउट करते हुए दिख रहा है। तो हमें लगता है 78 रुपीज के ऊपर अब नेशनल एल्यूमिनियम सस्टेन रहेगा। तो इसका नेक्स्ट टारगेट बनना चाहिए 85 से 86 की तरफ। स्टॉप लॉस करंट लेवल से होगा 77 के आसपास। तो ये स्टॉक्स अभी हमारे रडार पे मेटल स्पेस से, और हमारी प्रेफर्ड पिक अभी यहाँ पे टाटा स्टील और वेदांता रहेगी। ओके, ठीक है, आपके वेदांता और टाटा स्टील प्रेफर्ड पिक रहेगी। मार्केट इस समय पूरी तरह से एक रेंज के अंदर है। सुबह भी हमने आपसे कहा था कि कल वाला सीन नहीं होगा आज मार्केट 18,000 से लेकर 18,200 के बीच में फंसा रहेगा। आज आप वही देख पा रहे हैं। आज हमने आपको एक और भी चीज़ चेताया भी था और बताया भी था अच्छे से कि आज कॉल पुट वाले थोड़ा